गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा आपने वीडियो देखी ही होगी, अब आप अपने बुढ़ापे को जवानी में बदल सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम मेडिकल लैंग्वेज में एज रिवर्सल या फिर एंटी एजिंग भी कहते हैं। वैसे तो हर इंसान, लड़का हो या लड़की, जो 40 पार करते ही वह फिर से जवान दिखना चाहता है। उसके लिए वो चेहरे पर क्रीम, मसाज, आंखों पर चश्मे की जगह लेंस लगाता है और न जाने क्या क्या करता है ताकि वह बूढ़ा ना लगे। अब सोचिए जरा, आपको एक टैबलेट दी जाए और आप फिर से जवानी में कदम रख दे तो कैसा रहेगा। तो चलिए समझते हैं क्या ऐसा संभव है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट तो ऐसा ही दावा कर रहे हैं। चैनल भी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। Believe me, your aging process is will not progress. Your cellular age will almost remain stagnant for a long period of time. Some of the tests they have done on me and they are saying that my cellular age is 25. Well, I still am like 25. Harvard scientist David Sinclair has spent the last 20 years working to defy aging. Aging is very likely a corruption of the software of the body, so that as we get older, the software doesn't function very well, things slow down, break, and we get diseases. हमें इस एंटी एजिंग को समझने के लिए थोड़ा मेडिकल भाषा को समझना होगा, और मैं मेडिकल भाषा आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आसानी से समझ आ जाए। और थोड़ा सा हिस्ट्री को भी देखना होगा, जिससे आपको कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े इस टॉपिक को समझने के लिए। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। प्राचीन लोग, जिसमें इजिप्शियन, ग्रीक्स और चाइनीज, सब लोग नेचुरल डाइट लेते थे अपने आप को एंटी एजिंग से बचाने के लिए। वही सेम प्राचीन समय में जो लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते थे, वे अमर बनने का रास्ता ढूंढने लगते थे ताकि वो सदा एक जैसे रहे। और जैसा आपने हॉलीवुड की वैम्पायर मूवीज में भी देखा होगा, वैम्पायर जल्दी से मरता नहीं है, तो चाइनीज भी ऐसी ही जड़ी बूटी तलाश करते थे ताकि वो मरे नहीं। और इन सब में सबसे पुरानी है हमारी भारतीय आयुर्वेद। आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, जहां वैद्य जी दिखाते थे और वैद्य जी अपनी जड़ी बूटी से ही लोगों का इलाज किया करते थे। तो आयुर्वेदिक लोग अपनी बॉडी, माइंड और आत्मा को शांत रखने के लिए व्यायाम और हर्बल दवाइयों का इस्तेमाल किया करते थे। और फिर मेडिकल साइंस का जन्म हुआ, जो 14वीं सेंचुरी में अपने धीरे धीरे पैर बढ़ाने लगा। फिर मेडिकल साइंस ने जोर पकड़ा और हम 19वीं सेंचुरी में आ गए। अब डॉक्टर, साइंटिस्ट नए नए रिसर्च करने लगे और इन्होंने कहा, अगर इंसान अपनी डाइट को बैलेंस रखे और लाइफस्टाइल को मेंटेन रखे तो इंसान ज्यादा जिएगा और जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। 1953 में डीएनए स्ट्रक्चर और जेनेटिक्स की खोज हुई, जिसे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। उन्होंने पता लगाया कि बुढ़ापे का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है। जेनेटिक्स रिसर्च आगे बढ़ा तो उन्होंने पता लगाया कि जीन्स एंड सेलुलर दोनों एजिंग के साथ एसोसिएट है। इसके बाद टीवी की दुनिया आई और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज ने जन्म लिया। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज इस तरह से प्रचार करती कि उनकी यह क्रीम या लोशन बुढ़ापे को खत्म करता है। 1986 में एक स्टडी सामने आई कि अगर चूहे को उसकी जरूरत के हिसाब से 65% कैलोरी कम दी गई तो वह 53 महीने तक जीता रहा। वहीं उसके साथ में दूसरे चूहे को उसकी रेगुलर कैलोरी दी गई तो वह 24 महीने तक जिया। इसी बीच 90 के बाद से एक साइंटिस्ट डेविड सिंकलर, जो एंटी एजिंग रिसर्च करने लगे और आज तक रिसर्च कर रहे हैं। और इन्होंने दावा किया है कि एंटी एजिंग एक टैबलेट से दूर हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये अकेले रिसर्च करने वाले हैं। जर्मन साइंटिस्ट ने भी ऐसा ही एक रिसर्च किया था। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में सेल्स रिजेनरेट होते हैं, बट हर सेल अलग होता है और हर सेल का अलग पर्पस होता है। और हमारे शरीर में नर्व सेल, मसल सेल, ब्लड सेल, स्किन सेल और भी न जाने कौन कौन से सेल हमारे शरीर के अंदर बिलियंस, ट्रिलियंस सेल्स होते हैं। ब्रेन का सेल अलग, बोन्स का अलग, मसल्स का अलग, और हर सेल का अपना एक काम होता है। और जब सेल को किसी काम करने का इशारा मिलता है तो वह अपना काम करता है और काम करके फिर आराम से बैठ जाता है। और हर सेल्स का एक पक्का निश्चय होता है जो उसे निभाते हैं। और जैसा कहा था कि हर सेल का अपना एक काम होता है, जैसे आंखों के सेल अपने जीन्स को टर्न करते हैं और कहते हैं कि ऐसा प्रोटीन बनाओ जिससे रोशनी डिटेक्ट हो। और रेड ब्लड के सेल ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जो हवा से ऑक्सीजन कैरी करे पूरे शरीर के लिए। और एपिजीनोम ऐसे ही जीनोम के चेंजेस को कंट्रोल करता है। और एपिजीनोम में ह्यूमन बिहेवियर और उसका एनवायरनमेंट की रोल निभाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये एपिजीनोम क्या भला है,
जो मेडिकल के लोग हैं वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उन्हें समझाने के लिए डेविड सिंकलर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। चलिए मैं आपको उस तरीके से समझाता हूं। हमारी बॉडी के डीएनए को आप हार्डवेयर समझे और एपिजीनोम उसके अंदर का सॉफ्टवेयर है, और एपिजीन्स प्रोटीन और केमिकल्स होते हैं जो हर जीन में एक स्पॉट की तरह बैठे रहते हैं और वेट करते हैं जीन को बताने का कि क्या करना है, कहां करना है, कब करना है। और एपिजीनोम जो होते हैं वो जीन्स को ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। जैसे मोबाइल का बटन होता है और हमारा दिमाग कहता है कि चल फोन को स्विच ऑफ करते हैं, तो हमारा हाथ फोन के पास जाता है और उसे स्विच ऑफ करता है। और ये प्रोसेस पोल्यूशन, ह्यूमन बिहेवियर, स्मोकिंग, कम सोने से ट्रिगर हो जाता है। जैसे कंप्यूटर और सेलुलर प्रोसेस करप्ट हो जाते हैं ना, वैसे ही डीएनए भी टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सेल्स और प्रोटीन दोनों नॉर्मली जीन्स को कंट्रोल करते हैं, और जब ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो रिपेयर नहीं होता है, तो ये अपने घर का रास्ता भूल जाता है कि इसे कहां जाना है, यानी इसने कहां से शुरुआत की थी और कहां जाना है यह भूल जाता है। जैसे अल्जाइमर के पेशेंट के साथ होता है जिन्हें भूलने की बीमारी होती है। और हमारे शरीर में एक सॉफ्टवेयर की बैकअप कॉपी होती है जिसे रिसेट किया जा सकता है। जैसे ही उसे ट्रिगर किया जाएगा तो उसे याद आ जाएगा कि उसे क्या करना है और वह शुरू से क्या करता था। ऐसा नहीं है कि जिसकी एज 50 है या फिर जिसकी एज 75 है या जो हेल्दी है या जिसकी हेल्थ खराब है, नहीं, जैसे ही सेल्स को ट्रिगर किया जाएगा उसकी बॉडी रीजेनरेट हो जाएगी। जैसे हमारा मोबाइल खराब हुआ और हमने उसे रिसेट मार दिया और वह फिर से नया हो जाता है और काम शुरू कर देता है, वैसे ही डेविड सिंकलर हमारे शरीर के साथ ऐसा करने को कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही तुक्के में बोल रहे हैं, वह कह रहे हैं कि उन्होंने इसका चूहे पर रिसर्च किया है और चूहे के सेल्स को एक बार नहीं बहुत बार रिसर्च किया है, जिससे यह साबित होता है कि एज को रिवर्स किया जा सकता है। और अगर हम एज को रिवर्स कर लेंगे तो फिर हमारे शरीर में कोई बीमारी भी नहीं रहेगी। और 6 बंदरों पर इन्होंने एक रिसर्च किया जिन्हें दिखता नहीं था, तो उनमें से 4 को दिखने लगा जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था और बाकी सेम रहे जिनका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। और यही दुनिया है जो आने वाली है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यानी कि आज से 300 साल पहले अगर हम ये कहते कि तुम्हारे शरीर में से तुम्हारे कार्ल ब्लेडर को निकाल लिया जाएगा और तुम फिर भी जिंदा रहोगे, तो शायद लोग यकीन ना करते। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, कार्ल ब्लेडर में पथरी होती है, उसे कार्ल ब्लेडर को निकाल लेते हैं लेकिन इंसान फिर भी जिंदा रहता है। तो शायद ये आगे पॉसिबल हो, मैं पक्का नहीं कह रहा हूं। डेविड सिंकलर ने जब यह स्टडी 12 जुलाई को ट्विटर पर डाली और लिखा कि एक टैबलेट से आपकी एज रिवर्स हो जाएगी, तो दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन एलोन मस्क, जो ट्विटर के मालिक भी है, उन्होंने डेविड से पूछा ये असल में है क्या। आगे डेविड ने बताया कि उन्होंने इसका रिसर्च पूरा कर लिया है और इस साल के आखिर तक ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो क्या ऐसा संभव है कि एज रिवर्स हो जाएगी या हो सकती है? अब साइंटिस्ट ने एंटी एजिंग को रोकने का सॉल्यूशन भी बताया है कि हम अपने आप एंटी एजिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपने सुना ही होगा कि हमारा एनवायरमेंट, हमारा खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। इसमें सबसे पहले आपको अपने खाने में हरी सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा और रात में हमेशा कम खाना होगा। पैदल चले, एलिवेटर और लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें और अपनी डाइट को बैलेंस रखें। विटामिन, मिनरल्स अच्छे लें। डेली एक्सरसाइज करें, ये तुम्हारे मसल और बोन्स को हेल्दी रखती है। स्ट्रेस ज्यादा मत ले, फ्री माइंड रहे, अच्छी नींद ले, कम से कम 7 घंटे। और हाँ, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर से सलाह अनुसार। ये प्रैक्टिस करने से और ये सब चीजें जो बताई है इन्हें इस्तेमाल करने से आपकी एजिंग प्रोसेस या उसकी क्वालिटी पर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, लेकिन अभी इसकी कोई गारंटी और साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि यह सब करने से आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि एजिंग प्रोसेस एक नेचुरल प्रक्रिया है जो लाखों करोड़ों साल से चलती हुई आ रही है। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें।